In this video lecture, we will basically discuss about the concept of surface chemistry. As you know that surface chemistry is the branch of chemistry in which we deals about some phenomena which are related to the surface of any substance. तो सबस्टेंस पे होने वाली जो प्रोसेस होती है वो जनरली हम सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं और जो मेन कॉन्सेप्ट है जो सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है वो है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। तो बेसिकली दो मेन टर्म होते हैं, एक है हमारे पास एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। तो दोनों काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, वैसे तो बेसिकली बहुत ज्यादा अंतर नहीं है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। अगर हम कंसीडर करें किसी सिस्टम को अगर हम कंसीडर करें और वहां पे हमारे पास एक सबस्टेंस है, सॉलिड या लिक्विड कह सकते हैं, और किसी दूसरे सबस्टेंस के मॉलिक्यूल अगर उसके सरफेस पे अट्रैक्टेड हो और अट्रैक्ट होने के बाद रिटेन करे इस साइड्स को, जो सरफेस है उसका वहां पे वो आके फिक्स्ड हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। तो अगर आप बेसिकली देखें तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक सबस्टेंस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसी लिक्विड पे या सॉलिड पे अट्रैक्ट होते हैं और उसकी सरफेस पे आके जो स्पेस है वहां पे उसको ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर बात की जाए एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या है कि जो सॉलिड या लिक्विड है और जो दूसरा कोई सबस्टेंस है उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे बॉडी को, सॉलिड की या लिक्विड को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि थ्रू आउट दी बॉडी आप ये कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। तो अगर आप देखें तो ये सरफेस फिनोमिना है बेसिकली एड्सॉर्प्शन, और अगर बात की जाए एब्जॉर्प्शन की तो वो बेसिकली क्या है, आपके पास बल्क फिनोमिना है। हमारे पास पूरे के पूरी बॉडी में जो सॉलिड और लिक्विड की बॉडी है वहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि परफॉर्म होता है। तो जो हमारे पास सॉलिड या लिक्विड है इसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो पार्टिकल्स हमारे पास एड्सॉर्प्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। तो इनको कहेंगे एड्सॉर्बेट और ये एड्सॉर्बेंट। ठीक इसी तरीके से अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हो तो एब्जॉर्प्शन में एब्सॉर्बेट हो जाएगा और एब्सॉर्बेंट हो जाएगा। तो काफी सिमिलर टर्म्स है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है इनमें। तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं दो कॉन्सेप्ट हैं। इसी से कुछ सिमिलर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम कहते हैं सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन में बेसिकली क्या होगा, दोनों प्रोसेस हमारे पास एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी साइमल्टेनियस हो, दोनों प्रोसेस हमारे साथ एक साथ चले। तो ये हमारे पास सरफेस में भी आ जाए और बल्क में, यानी कि बॉडी के जो बीच का इनर कोर है, इनर पार्ट है, वहां पे भी हमारे पास ये अट्रैक्टेड हो, देन फिर जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करे। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉर्प्शन। और एक और टर्म आप सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस होती है एड्सॉर्प्शन की। जब हम कहें कि जो पार्टिकल हमने ऑक्यूपाई किया था स्पेस को, सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा था सरफेस को, वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, यानी कि जो सरफेस है वहां से ये निकलने लग जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन। तो यानी कि रिवर्स प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की और जो हमारे पास डिसॉर्प्शन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग कंसीडर रखते हैं कि अगर आप बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन में जो हमारे पास एड्सॉर्बेंट होगा, जो एब्जॉर्बेंट होगा वो बेसिकली क्या होता है, या तो सॉलिड होगा या फिर आप लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड्स ले सकते हैं या सॉलिड्स ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें एड्सॉर्बेट की, तो एड्सॉर्बेट आपका क्या हो सकता है, या तो लिक्विड होगा, लिक्विड्स हो सकते हैं या फिर गैसेस हो सकती है। तो ये दोनों टाइप के आपके पास जो फेसेस है वो एड्सॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन हमारे सामने होता है वो डिफरेंस होता है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में।
तो एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एड्सॉर्प्शन जो अभी मैंने आपको बताया सरफेस फिनोमेना है, और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना भी कह सकते हैं, थ्रू आउट द बॉडी वर्क करता है। सेकेंड थिंग, जब हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो एड्सॉर्बेट का जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज़्यादा होता है, और वही अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पे थ्रू आउट द बॉडी इक्वल होता है। और एक लास्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एड्सॉर्प्शन है वो टाइम के साथ इसकी जो रेट है वो डिक्रीज होती है, और वहीं एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो यूनिफॉर्म रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनमें एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में, जो कि काफ़ी डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे। तो आपको जो बेसिकली टर्म्स है एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन, इनको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि इन्हीं के ऊपर का जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेस्ड हैं, तो आपको इस पे काफ़ी अच्छी कमांड चाहिए। तो अब अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। अगर क्लासिफिकेशन करें तो CaCl2 वाटर का एड्सॉर्प्शन करता है। वहीं हमारे पास क्या है कि जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल जनरली आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं उनमें छोटे छोटे पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिलिका जेल के होते हैं बेसिकली। तो सिलिका जेल वाटर का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करती है, वहीं CCl2 एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करता है। ठीक इसी तरीके से चारकोल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस परफॉर्म होती है वहाँ पे भी। और अगर आप एब्जॉर्प्शन में देखें तो NH3 वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो वाटर के साथ ये एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करता है, तो NH3OH फॉर्म हो जाता है हमारे पास। तो ये एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। तो इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे था सरफेस केमिस्ट्री के, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।